आर्जक है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। इतनी पीड़ा है, मैं जानता हूं आप कितनी पीड़ा सहन कर रहे हो। आग लगी हुई है, अंदर से, बाहर से आग नहीं दिखती है, अंतरंग से आग जैसी लगी हुई है। उस आग को शांत करना है तो क्या किया जाए। आचार्य श्री बड़े समता भाव के साथ उनकी बात सुन रहे हैं और चेहरे पे हंसे। और महाराज आप तो और ऊपर से हंस भी रहे हो। अरे यहाँ तो रोते हैं। यहाँ वैद्य जी आए, उन्होंने कहा कि जयपुर में महाराज जी एक हमारे साथ हमारे यहाँ एक व्यक्ति आए, बड़े संत थे, जाने माने संत थे। उनको जब ये हुआ तो भाई वो कहते तुझे दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी दवाई लाना पड़े, कुछ भी लाना पड़े, कैसी भी हो, इस दो रोग से मुझे क्या करो। पर सही बात तो यही है कि इसको सहन करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। ऐसी पीड़ा आप जैसे महान साधक इसको सहन कर रहे हो। इस पीड़ा को सहन करना हंसी खेल नहीं है। वैसे ही यहां पर अपने आप को सोचना, विचार करना कि देखिए एक संयम की भूमिका में वही रोग और एक असंयम की भूमिका में वही रोग। जब संयम की भूमिका में वह रोग हुआ तो उन्होंने सहन किया और साथ साथ उसने कह दिया कि आपको तो कम से कम 2-3 महीना अब यहां से हिलना है ही नहीं है, चलने की तो बात ही नहीं। चल तो आप चलने का सोचना भी नहीं है, चलने की बात ही नहीं और चलने की तो सोचना ही नहीं। तो आचार्य जी कहते भैया चतुर्मास तो अमरकंटक में करना है, वो तो पक्का ही है, वहां तक तो जाना है। तो हम लोग बैठे, कोई बात नहीं महाराज आप तो बैठे ही बैठे जाएंगे, हम लोग आपको डोली में लेके चलेंगे। बोले कि डोली में तो जाने का सोचा नहीं है, जाएंगे सब, जहां जहां जो भी सुनता सब भागे भागे आते हैं, जो भी आता सब अपने अपने वैद्य डॉक्टर लेकर के आते, सब जो भी देखता भैया इसकी दवाई आयुर्वेद में। तो कहते हैं बस एक ही है, एक वैद्य आया, इसकी थोड़ी जलन शांत करना हो तो अच्छा गैया का घी है ना, शुद्ध गाय का घी, देखिए आपकी गाय कितनी काम की होती है। शुद्ध गाय का घी और थोड़ा सा चंदन का तेल, शुद्ध गाय का घी हाँ ऐसा कह दो और ठीक है। आज हम अगर आपकी व्याख्या करें तो शुद्ध गाय मतलब देसी गाय, क्योंकि गाय भी आजकल बहुत सारी हो गई भैया, है ना। जर्सी गाय और भैंस में कोई अंतर नहीं है, समझ में आया। उसके ऐसा कहा गया। उसके बाद में शुद्ध गाय मतलब देसी गाय। आज अपने जो देश की जो नस्लें हैं वही है। बाकी आजकल जो दूध के चक्कर में जो क्रॉस बीज तैयार किए जा रहे हैं, उन क्रॉस बीजों की भी परिणति वैसे ही बताई जा रही है। पर इतना है, शुद्ध गाय से अच्छी देसी गैया लेना और उसका घी, और घी को उसको अच्छे से बनाओ, बना करके उसमें चंदन का तेल मिलाओ और चंदन के तेल लगा करके उसको थोड़ा सा आचर्ची के उस पर लगाते, और लगा करके जब उनसे पूछते कि कैसा लग रहा है तो बोले कि थोड़ा बहुत अच्छा तो लग रहा है। तो मन तो मान नहीं लो कि अच्छा लग रहा है। आचार्य जी से पूछा जब आपको पीड़ा होती तो आप क्या करते हो। अब हमारे को तो हो नहीं रही पीड़ा, तो दूसरों की है, उनको देख करके आपको तो लग रहा है। प्रसाद सागर जी महाराज उनके पास सो रहे थे
तो वो कहते हैं आजर्सी को मैंने पहली बार इतने करवट बदलते देखा। मैंने पहली बार, शायद आजर्सी ने पूछा तो वो कहते हैं हाँ भैया, शायद मैंने इतनी करवट तो कभी नहीं बदले जितने इन दिनों में बदल रहा हूं। अब इधर सो तो इधर पीड़ा, इधर सो तो इधर पीड़ा, नींद आए तो सोए, नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे, पीड़ाओं में आदमी का मन करवट जैसा बदलता रहता है। ऐसा ये अब जब इस प्रकार की परिणति वहां देखी, देख करके जो भी आता सब देखे थे आप कैसे सहन कर रहे हो, कैसे सहन कर रहे हो। तो आजर्सी से पूछा, आजर्सी देखिए कि कितना इतना महान व्यक्ति की महानता देखिए आप। आजर्सी कहते हैं आपको कैसा लग रहा है, आप क्या करते हो जब पीड़ा होती। तो बोले कि हम तो अपने महाराज को याद करते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते हैं। बोले कि मुझे तो अभी 2-4 दिन की पीड़ा दिख रही है ये, उनको तो कितने वर्षों से साइटिका की बीमारी थी, और साइटिका की बीमारी भी पैर फटता है पूरा, और उनको वो होती थी, पीड़ा होती थी उनको। हम रोज तारपीन का तेल डाल करके गर्म पानी में सिकाई करते थे, उनकी सेवा करते थे। उनके बारे में सोचता हूं तो मैं तो यही सोचता हूं कि ज्ञान सागर जी महाराज कैसे सहन करते होंगे। आप हमें कह रहे हो, हम उनकी कह रहे हैं, बस उनको याद करते हैं, उनकी पीड़ा याद करके अपनी पीड़ा को हम क्या कर लेते हैं। इसलिए पर की दया, पर की पीड़ा देख करके अपनी पीड़ा का भान होता है। हमारे अंदर समताएं, क्षमताएं बनती हैं, जागृत होती हैं। इसलिए यहां जो बात कही है कि अब मुख्य गुणता है, चंद्रमा के बिना, जैसे स्व की दया के बिना पर की दया हो ही नहीं सकती। वही बात यहाँ मुख्य गौड़ता का कथन है। चंद्रमंडल को देखते तो नवमंडल दिख ही जाता है। आगे पर की दया करने से स्व की दया याद आती है, और स्व की याद ही स्वदया है। स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से विलोम करो याद को, तो यहां वही विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दाया। दा को इस साइड कर दो और या को इस साइड कर दो। याद को विलोम करते हैं तो दया बन जाती है। बस यही है, स्व की दया रखने वाला ही पर की दया को अपने आप कर ही लेता है। आप अपने ऊपर दया करो। अपन लोग से कहते थे भैया दूसरों को करो या ना करो, अपने ऊपर तो करो। इतनी भागा दौड़ी में काय को लगे हो, काय के लाने कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। ये है, वो कहते क्या करूं, इनके लिए करना पड़ता, उनकी तो उनके बारे में तो सोच रहे हो, अपने बारे में कब सोचोगे। आत्महित पहले कि परहित पहले। तो आगे पहले ये सोचोगे, व्यवहार में और निश्चय में ऐसी परिणति है। तो आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य पहले कहते आत्महितम कादब्बम। पहले आत्मा का हित के बारे में सोचिए, फिर पर के हित के बारे में सोचना। और जब तक तुम अपने ऊपर दया नहीं करोगे, तुम्हारे दूसरों को दया करने के भाव नहीं होंगे। आप पहले अपने बारे में सोचिए। याद विलोम रूप से यही अर्थ निकलता है, याद दया, यानी याद करने में ही दया का याद आता है। साथ ही साथ यही भी ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है। क्या है? वासना का विलास मोह है, और दया का विकास मोक्ष है। ये सूत्र मिला।
हम विषय वासनाओं का विकास करेंगे, मोह का विकास होगा, और अगर दया का विकास करेंगे तो, इसलिए दया विशुद्धो धम्मो, जीवारम लक्षणो धम्मो, अहिंसा परमो धम्मो। और धर्म ही मोक्ष का मार्ग है, धर्म ही मोक्ष का मार्ग है, धर्म से ही मोक्ष तक पहुंचाने वाला एक साधन है। इसलिए दया से संपन्न हो जाओ। सूत्र दिया है, दया विशुद्धो धम्मो, वही मोक्ष का विकास है। यहाँ दया विशुद्धो धर्म की बात, दया जिस समय तुम्हारे उसका विकास होगा, जितना जितना विकास होगा, आप मोक्ष का उतना उतना विकास करते चले जाएंगे, मोह की ओर नहीं। एक जीवन को देखो, अब वहां अर्थ बताया जा रहा है, ये तो सूत्र दिया, अब उसका प्रतिफल, उसकी क्रिया है, उसे क्या मिल रहा है? एक जीवन को बुरी तरह जलाती है कौन? वासना। वासना एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। वो क्या है? भयंकर है और अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, सिंगार है। क्या चाहिए बताओ? अंगार के श्रृंगार, भयंकर के शुभंकर। जिसे देख करके सुख की मनवी परिणति का भाव जगे वह शुभंकर है, और जिसे देख करके लोग डर जाएं वो भयंकर है। वासना को आज तक कोई भयंकर नहीं मानता है, उसी का दास बना हुआ है। एक कवि के बहुत एक शायर की पंक्ति थी, उसने लिखा है कि आज के संसारी आत्माओं की परिणति क्या है, तो उन्होंने कहा ये हाथों में अंगार लिए पूछता है कि कोई मुझे इसकी तासीर बता दे। हाथों में क्या लिया हो गया? अंगार। और दूसरों से पूछता है कि भाई इसकी तासीर, स्वयं तो जल रहा है, हाथ जला रहा है, और दूसरों से कहता है कि भाई कोई मुझे इसकी क्या बता दे। वो कहता है मूर्ख, जिस आग में जल रहा है वो आग तुझे बचाने वाली नहीं है। अगर बचना है तो इसे आग से अपने आप को निकाल, क्योंकि इसकी शुरुआत राग से होती है, विषय वासनाओं से होती है। वासना आग है, अंगार है, भयंकर है। अब क्या करें बताओ? वासना आदमी को शैतान बना देती है, साधना इंसान को भगवान बना देती है। अब क्या करना है? वासना का दास के साधना का दास क्या बनना है? ओ आपको वासना तो बहुत अच्छी लगती, क्योंकि महाराज अनादिकालीन संस्कार है, आज के नहीं है। दया के संस्कार अनादिकालीन मिले होते तो आज आप वासना के दास नहीं बनते। लेकिन हमें संस्कार जो मिले हैं, संसारी आत्माओं को जो संस्कार मिले हैं, वो किसके मिले? चतुस्संज्ञा जुरातुरा, ऐसा नीतिकारों ने लिखा। 4 संज्ञाएं कौन सी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। देखो, एक बच्चा जन्म लेता है, उसको कैसा खाना किसी को सिखाना पड़ा? नहीं सिखाना। माँ दूध पिलाती है, बस पीना चालू कर देता, किसी को ये बताना नहीं पड़ा कि दूध कैसे पीना है। क्यों? ये संस्कार कब के हैं? आहार संज्ञा की अनादिकालीन है, और एक नहीं, ये आहार संज्ञा मात्र तुम्हारे पास अकेली नहीं है। सोचो, एक इंद्रिय जीव के पास भी वो आहार संज्ञा है, 2 इंद्रिय के पास भी आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है,
मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है उनके पास, चारों संज्ञाएं एक इंद्री के पास भी। अब आप कहोगे महाराज एक इंद्री के पास परिग्रह संज्ञा कैसी है? कई तरह से आपको वनस्पतियों में देखने को मिलेगा कि वे भी मोह भाव से ग्रसित होते हैं, उनकी भी जड़ें आप अंदर ही अंदर देखो, जहां पानी की ओर वे घूमती रहे खोजती रहती हैं, अपना जीवन बचाने के लिए वे भी अपना यात्रा करती रहती हैं। कई बार आदर्शी सुनाते थे, ऐसे ऐसे पेड़ भी होते हैं बड़े बड़े वृक्षों के ऐसे, और अगर मान लो जमीन के पास ऐसे सोना चांदी और कोई ऐसे भंडार उनको देखते तो वे भी क्या हो जाते हैं, उनके जड़ों से घसित कर लेंगे, देखो ये है ऐसा। तो उनके पास भी परिग्रह संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, डरते हैं, उनके अंदर भी डर लगता है। आप ये मत सोचो कि उनको डर नहीं लगता। इस प्रकार संज्ञाओं का कथन भी लिखा है। तो वासना और जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है, और दया जो एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, और कैसी है, श्रृंगार है। एक व्यक्ति को श्रृंगार करके तैयार कर दो तो जो नहीं देखना चाहे तो उसको देखने की इच्छा हो जाती है, ऐसा है। और भयंकर व्यक्ति को देखने की बात, उसे देखते ही साथ, एक बच्चा छोटा सा है, एक बार अगर दीपक जल रहा था, उसने देखा बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ लगाया, जल गया। दूसरे दिन जैसे ही उसको दीपक दिखा, नहीं भाई दूर रहना, हाथ मत लगाना। क्यों? कल का सबक मुझे याद है। छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है कि इसमें हाथ मत लगाना। तुमने अंगार को अंगार माना, अपने पूछ रहे हो तासीर कैसी है, मोह विषय पंचेंद्रिय की विषय वासनाओं में ग्रसित होकर के हम इतना पूछते हैं कि इसकी तासीर क्या है। भैया तासीर पूछने वालों को तासीर का ज्ञान नहीं होता, और जिन्हें ज्ञान हो जाता है वे पूछते नहीं, छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। वे कभी फंसने की कोशिश नहीं करते, विषय वासनाओं को कभी अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। एक प्रसंग बहुत अच्छा, ऐसा ही प्रसंग था। पूछा है महाराज आपको क्या हो गया था जो आपने सब कुछ छोड़ दिया? लोग पूछते आपको क्या हो गया था जो आपको सब कुछ छोड़ दिया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।